ऊंचाई थी शॉट में, लेकिन नहीं पहुंच पाए वेकेंट एरिया में गेंद ट्रैवल करती हुई, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है और कुल स्कोर है 24। एक विकेट गंवाने के बाद 2 चौके जड़ चुके हैं सूरज दूधकर। रवि वायले के लिए हालांकि चौकों के और सिक्सर के हैट्रिक के लिए इनाम है, लेकिन चौकों की हैट्रिक पे आ गए हैं दूधकर। आदित्य जो फ्रंट लाइन बॉलर है, बहुत बड़ी विकेट जरूर गिर चुकी है वसार की, लेकिन रन अभी भी बन रहे। फुल टॉस गेंद, स्विंग करने की कोशिश, वाइड। बल्ला जरूर चलाया था, लगा तो मटका नहीं तो झटका। आणि पुन्हा एकदा संधी आहे चौकऱ्यांची हॅट्रिक करण्याची। या स्पर्धेमध्ये वडोली बी संघाच्या कमलेश पाटील याने सर्वप्रथम चौकऱ्यांच्या हॅट्रिकचा विक्रम केलेला आहे आणि चौकऱ्यांच्या हॅट्रिकवर आपण बघतोय फलंदाज सूरज दूधकर। आदित्य पाटिल लोधा एंड से मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आ रहे हैं। स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद, पैर नहीं चले थे, जगह से खड़े खड़े शॉट खेलना चाहते थे और मेरे ख्याल से थोड़ा बाहर की जानिब जो स्टॉक गेंद रहती है बाएं हाथ की, वो गेंद की थी वहां पे आदित्य पाटिल ने। चांगली वापसी, चांगला कमबॅक करताना आपण बघतोय आदित्य याला। आदित्य पाटील गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय। पीटोचं दुसरं षटक मार्गस्थ आहे। आदित्य, ओह बहुत खूबसूरत गेंद, वाइड यॉर्कर, फिर पांव नहीं चले थे, क्रीज बॉक्स से खेले थे बीट हुए ऑफ स्टंप के बाहर। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। 2 ओवर 25 रन 1 विकेट। क्या कहेंगे शुभाश इस स्कोर के बारे में? चांगली धावसंख्या म्हणता येईल, मात्र या षटकाचा विचार केला तर चांगली गोलंदाजी आदित्य पाटीलची पाहायला मिळाली आहे। कारण पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 14 धावा खर्च केल्या त्या जीत खोत याने, मात्र या षटकामध्ये पुन्हा एकदा आपल्या संघाला वापसी करून दिलेली आहे आदित्य पाटील याने। 25 धावा धावपलकर झलकले गेल्यात, एक फलंदाज बाद झालेला आहे। आज मध्य रात्रि का आखिरी मुकाबला रहेगा इस मैच की विजेता टीम और प्रियांशी 11 प्राची 11 सरोली के बीच में। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी चषक 2022 रजनी क्रिकेट। ये देखिए बहुत खुश केएम कुणाल मात्रे आणि राहुल पाटील, राहुल घरात आपण पदे सुनील घरात यांचे बंधू। कुणाल मात्रे इस सीजन में अच्छे टच में ग्रामीण फॉर्मेट में चल रहे हैं। 2 ओवर 25 रन 1 विकेट। गेंदबाजी में जीत खुद को कंटिन्यू रखा है। युवा गेंद निखिल को बुलाया गया है जीत की जगह पर। सामना करेंगे रवि वायले। ओ तेज तरार गेंद, लेट रिवेट, गेंद जाने के बाद बल्ला हरा दिया था। देखिए रफ्तार बहुत अच्छी है यहाँ पर। जहाँ तक हम टीम कहेंगे मौली एंड सिद्धार्थ 11 बामन डोंगरी के गेंदबाजों की कप्तानी भी अच्छी हो रही है। लगातार तीसरा गेंदबाज कप्तान ने बुलाया है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, धीरे से गेंद को गली में खेला, सीधा फील्डर के हाथ में और रवि वायले आउट। और मैं अक्सर कहता हूं गली महबूब की हो या गली क्रिकेट की, इसके चक्कर ज्यादा अच्छे नहीं रहते, पकड़े जाने का डर रहता है और पकड़े गए वहां पर रवि वायले। विकेट घेऊन कर बहुत ही मशहूर एक्सपीरियंस कंपेनर रवि वायले डगआउट लौटते हुए डोम डगआउट में दूसरा झटका लगाए 25 के ओक पे। अच्छी गेंदबाजी शुरू की है निखिल खोत ने। निखिल खोत याचं चांगलं षटक आपल्याला पाहायला मिळतं। पहिलं षटक जीत खोतने हाताळलं होतं, दुसरं षटक आदित्य पाटील आणि तिसरं षटक निखिल खोत। म्हणजे 3 षटकांसाठी 3 नवीन गोलंदाज वापरण्यात आलेले आहेत संघनायकाकडून।
निखिल खोत राइट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे हैं। 4 खिलाड़ी सर्कल में। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है गैप में। पीछे खिलाड़ी हैं, प्रोटेक्शन रखा गया है, लेकिन थ्रो जब तक पहुंचता तेज कदमों से 2 रन बनाए। क्लास क्रिकेट। चांगली रणनीती आपण बघतोय। पहिली धाव अतिशय वेगाने पूर्ण केली होती आणि दुसरी धाव पूर्ण करतात। चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळते। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर। सुभाष, रिकॉर्ड ब्रेक टूर्नामेंट इसलिए कि 4 ऐसी चीजें जो आज से पहले किसी टूर्नामेंट में नहीं हुई अपने स्टेप में चूके 10 कैमरों से टेनिस क्रिकेट .in पहली मर्तबा टेलीकास्ट दे रही है। पहली मर्तबा मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्विफ्ट कार, पहली मर्तबा 33 बाइक, पहली मर्तबा किसी भी टूर्नामेंट में एसी VVIP बॉक्स आणि पहिली वेळ 10 टॉवर याचा उल्लेख करूया। ओ फ्लैशी फ्लैशी वाइड पीछा किया था वहां पर बल्लेबाज ने। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी को 3 से पकड़ने की कोशिश की थी। एक बात है कि गावदेवी वसार यहाँ पर जरूर चाहेंगे कि 60 के ऊपर पहुंचा जाए। नक्कीच 60च्या वर पोहोचण्याचं लक्ष्य वसार संघाचं असणार आहे। फिर अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद हल्का सा मोमेंट रहा था। लगातार बैट्समैन को बैकफुट पे रख रहे हैं। ये देखिए हल्का सा कट होके गेंद अंदर आई थी। चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। ऑफस्टॉप चेंडू हाताळला होता आणि पडल्यानंतर चेंडू आतल्या बाजूने वळला होता। 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, नहीं मौका है। गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। गगन चुंबी एका पाठोपाठ षटकार। क्लासिकल संगीत जिस तरह रस घोलता है, आंखों में डूब जाते हैं इस तरह के शॉट। जाजिबुल नजर स्ट्रोक। निखिल खोत राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, मिड विकेट पे 1 रन बना और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। थ्रो बहुत ही परफेक्ट। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 32, विकेट 33, विकेट गिरे हैं 2। यहाँ से 2 डेथ ओवर बचे हैं और जरूर वसार की कैप्टन चाहेंगे नितिन मात्रे कि 20 के या 25 के ऊपर जाया जाए। क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, जबकि बामन डोंगरी के जो कैप्टन हैं उनके पास अनुभव बहुत अच्छा है। अब देखना है कि दूसरा ओवर किससे कराते, क्या जीत खुद से कराते, क्या आदित्य पाटिल से कराते या निखिल खोत से कराते। आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं रिकॉर्ड ब्रेक, भारत का रिकॉर्ड ब्रेक टूर्नामेंट राष्ट्रवादी चषक। रिकॉर्ड ब्रेक इसलिए कि पहली मर्तबा किसी भी स्पर्धा में बाइकों का इतना बड़ा मेला, 33 बाइक। पहली मर्तबा स्विफ्ट कार, मैन ऑफ द सीरीज का जो खिलाड़ी है वो बहुत शान से स्विफ्ट कार में जाएगा। पहली मर्तबा बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए, आपको तो पता है 1 करोड़ की राशि रहती है 10 PL में, और यूएई की जो गर्मी रहती है 50 डिग्री के ऊपर रहती है। यहाँ पे माना कि 38 डिग्री हमारे तरफ दिन में गर्मी है। घबराइए नहीं, जो भी हमारे दिग्गज मान्यवर आए हैं उनके लिए हिस्ट्री में पहली मर्तबा AC VVIP बॉक्स बनाया गया है। वो भी छोटा नहीं, ऐसा बनाया गया है जहाँ पे हमारे सिल्वर जुबली मान्यवर बैठ सकते हैं 25। पहली मर्तबा डोम डगआउट हम देख रहे हैं और पहली मर्तबा 3 माला VIP बॉक्स। सर्वच अद्भुत आपल्याला अद्भुत शो मध्ये आपण बघे विक्रम। सबसे बड़ी बात है कि टेनिस क्रिकेट ने बहुत सी स्पर्धाएं कवरेज की है, बहुत से इसमें मैंने कमेंट्री की है। 10 कैमरे उन्होंने लगाए हैं और हर तरह का कैमरा है। आपने देखा स्पाइडर कैम जो है वो हमारे मेहमानों को नज़दीक से कवरेज देता है। तो सब कुछ यूनिक और अल्टीमेट है, सब कुछ रिकॉर्ड ब्रेक है।
तो इसीलिए टूर्नामेंट भी रिकॉर्ड ब्रेक है और इस टूर्नामेंट में आपको भी रिकॉर्ड ब्रेक परफॉर्मेंस देना होगा जब बाइकों का रेला लेके आप यहाँ से जा सकते हैं। अगदी बरोबर और क्रेडिट जाता किसको है? ये क्रेडिट जाता है, देखिए घर घर राष्ट्रवादी कप जो पहुंच रहा है उसकी एक वजह है, घर घर एक ही सम्राट, ग्रामीण सम्राट सुरेश मात्रे साहब पहुंच रहे, घर घर राष्ट्रवादी पार्टी को पहुंचाया जा रहा है, घर घर हमारे दो बिग शोमैन केतन तरे साहब, सुनील गरत पहुंच रहे हैं, घर घर गावदेवी अंजूर पहुंच रही है, क्योंकि गावदेवी अंजूर के बारे में अक्सर कहा जाता है, हम क्रिकेट में कहते हैं जिसे हार नहीं मंजूर, अब एक जुमला और लगाना होगा, जिसे ऑर्गेनाइज में भी हार नाही मंजूर। नक्कीच हे पाहू शकता त्याचं जिथं जागतं उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण आपल्याला पाहायला मिळतंय. दिस इज अल्टीमेट यूनिक एसी वीवीआईपी बॉक्स। बहरहाल खेल की तरफ डे तोड़ बचे और देखना है कितने रन बनते हैं। चलते हैं सुभाष धुमाल की आवाज की तरफ। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. जित खोत गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय, ज्याने पहिले षटकात आणलं होतं आणि संघ नायकाने पुन्हा एकदा त्याच्यावर विश्वास दाखवलेला आहे. दुसरं षटक घालण्यासाठी आपल्या स्पेलमध्ये सज्ज होतोय जित खोत. दूरवरच्या टोकाकडून विश्वास फुलोरे सामना करेल. यायलो मात्र चेंडूला फोर्स केलेला आहे. वाड शॉट, मस्तक पे दस्तक देणारा फटका आपण पाहतोय लॉंग ऑफच्या वरून ना सीमावर षटकार. कधी बॉलरला फुटलाय घाम, विकेट घेऊन करतोय कार. कधी बॉलर हॅट्रिक वरती, कधी वो शॉट स्टैंड एंड डिलीवर जब शॉट खेला जाता है तो कहते हैं कि कोई भी अपनी जगह से हलेगा नहीं, हिलना नहीं, इस तरह का शॉट खेला है. विश्वास फुलोरे आपण पाहतोय, पूर्णपणे विश्वास झलकला होता या शॉट मध्ये. यावेळी पंचांचं वाढचं शोध आहे, अवांत धावाच्या रूपाने धावसंख्या सिंगलने वाढते. देखिए ये जाया कर दिया उन्होंने गेंद, इतना ऊंचा बाउंसर के अंपायर ने कहा बैट्समैन की रीच के बाहर है, वाइड घोषित किया और 1 फॉर दी ओवर. आपको बाउंसर करना है तो कम से कम बल्लेबाज के कान के पास से जाकर कोई उसको सॉन्ग सुनाइए. आमचे प्रमुख मान्यवर जयेश तरे आमची रजा घेताना आपला बहुमूल्य वेळ स्पर्धेसाठी दिल्याबद्दल पुन्हा एकदा मनसे धन्यवाद. चांगली वापसी करताना गोलंदाज आपण पाहतोय जित खोत. जयेश तरे डिंगडोंग संघाकडून खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतील. ब्रेकिंग न्यूज आहे, क्या बात आहे. यावेळी मात्र मिस टाइम फटका, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि फलंदाजाला जावे लागेल तंबूच्या आश्रयाला. बॅट्समन बॅक टू पॅव्हलियन. या मैदानासाठी नक्कीच विशेष मेहनत ज्यांची आपण पाहतोय, या खेळपडीची खूप निगा ज्यांच्या माध्यमातून राखली गेलेली आहे. मयूर मडवी, तन्मय पाटील, ऋतिक पाटील ही त्रिमूर्ती आपल्याला पाहायला मिळते. त्यानंतर रोजच्या रोज जेवणाची अतिशय उत्कृष्ट व्यवस्था ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला पुरवण्यात आलेली आहे. अजित मनेरा, दिनेश मडवी आणि त्यांचे सहकारी किशोर तरे, गुरुनाथ डाके या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनस्वी धन्यवाद, ज्यांच्या माध्यमातून एक विशेष सहकार्य या स्पर्धेसाठी आम्हाला लाभलेलं आहे. साहिल डाके याची विशेष मेहनत आपल्याला पाहायला मिळते. सॉरी, साहिल मनेरा याची चांगली मेहनत आपण पाहतोय. जगदीश दुधकर येतोय नवीन फलंदाज. यावेळी स्विंग अँड मिस, वेगवान चेंडू अगदी वेगवान सॉर होताना आपण पाहतोय गोलंदाज जित खोत याला. हे आपण पाहू शकता सुरेख चेंडू, आउटसाइड ऑप्शनल चेंडू होता आता होता. एनी फॉर्मेट मधला आयडल डिलिव्हरी आपण पाहतोय. चौथं षटक मार्गस्थ आहे. जित खोत आपल्या स्पेल मधील शेवटचं आणि संघाकडून चौथं षटक आदळतोय. यावेळी चेंडूला फिरकॉन दिलेला आहे. भीम टोला, वज्र टोला आणि चेंडू सीमारेषा बाहेर गेला. चित्त्यासारखा मारून झेप, ड्राईव्ह मारून घेतलाय झेल. केतन तर सुनील खरत यांचं आयोजन लय भारी. गावदेवी क्रीडा मंडळ. हे आपण पाहू शकता अतिशय उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. या फटक्यामध्ये भरपूर वजन आणि धावा मिळत आहेत, अर्धा डझन.
धावसंख्या 6ने वाढते आणि धावसंख्या 6ने वाढून होते ते धावफलकावर 46 धाव 46. 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत, मात्र चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. वेदन 11 वसार संघ आपण प्रथम फलंदाजी करताना पाहतोय. रामदास ढोले फॅम टीम, माजी अध्यक्ष मलंगड क्रिकेट असोसिएशनचे आणि त्यांच्या माध्यमातून हा संघ राष्ट्रपती चषकामध्ये खेळताना पाहतोय. वेदन 11 गावदेवी वसार. आणि क्रिकेट रसिकांच्या माहितीसाठी पहिला असा संघ जेव्हा एक गाव एक गट संघ भिवंडीमध्ये यायला लागले, मात्र पहिला चषक जिंकण्याचा जो विक्रम आहे तो वसार संघाच्या नावे आहे. मला अजूनही आठवते 5 वर्षापूर्वी या संघाने पिंपळा चषक पटला होता सुजाता स्पोर्ट्स आयोजित. आणि पहिली रजनी स्पर्धेमध्ये पहिला संघ ठरला होता आउट ऑफ भिवंडी, ज्या संघाने चेरोबा कोंडगाव संघाला पराभूत करून पहिला चषक पटकावला होता. यावेळी मात्र एज मात्र एस्टेनच्या मागे थोडंसं अफलत आपल्याला पाहायला मिळते आणि तोपर्यंत फलंदाज एक धाव पूर्ण करत आहेत. सिंगलने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या वाढून झाली ती धावपलीकडे 47 धावा. 4 षटकांची समाप्तीनंतर 3 बाद 47 अशी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. भिवंडी तालुका क्रिकेटमध्ये जे बाहेरील संघ येतात, बरेच संघ यशस्वी होत नाहीत, मात्र जे यशस्वी होणारे संघ आहेत आताच्या बोटावर मोजण्या एवढे, त्या संघामध्ये गावदेवी वसार संघाचाही उल्लेख करावा लागेल. कारण या संघाने 5 वर्षापूर्वी सुजाता स्पोर्ट्स पिंपळा आयोजित पिंपळा चषकामध्ये फर्स्ट क्लास प्रदर्शन करताना अंतिम सामन्यामध्ये फायनलमध्ये चेरोबा कोंडगाव संघाला पराभूत करून पिंपळा चषक जिंकण्याचा विक्रम केला होता. आणि पहिला असा संघ भिवंडीमध्ये येऊन रजनी स्पर्धेमध्ये फायनल घेऊन गेला होता. त्यानंतर नेरे संघाला पण असं प्रदर्शन करताना पाहिलं होतं. मोजकेच असे संघ आहेत. आरसीसी पेठ संघाने हा कारनामा मानकुली मैदानावर केला होता. तर याच मैदानावर आपण जर बघितलं तर मिनी केपीएल स्पर्धेवर नाव कोरलं होतं ते वाकलन संघाने. म्हणजे असे मोजकेच 4 संघ आहेत ज्या संघाने रजनी क्रिकेटमध्ये चषक जिंकण्याचा विक्रम भिवंडी तालुक्यामध्ये केलेला आहे. त्यानंतर यंदाच इताडे चषकामध्ये जयभजन गोडसे बी संघाला नेरे संघाने पराभूत करून केंद्रीय राज्यमंत्री चषकावर इताडे इथे नाव कोरलं होतं. प्रथमच भिवंडी तालुक्यामध्ये आला आणि इताडेचा चषक घेऊन गेला. मात्र या स्पर्धेमध्ये नेरे संघाचं आव्हान संपुष्टात आलेलं आहे. शेवटच्या षटकांसाठी गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज क्रिश म्हात्रे येतोय. व्यापी डाईज इन करून गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होईल. सूरज दूधकर जो 15 धावसंख्येवर खेळतोय. यावेळी मात्र पाहिलं आणि जाऊ दिलं, पंचांचं वाटचं शर्यत आहे. धावसंख्या सिंगलने वाढते, हे आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये. धावसंख्या 48 आपल्याला पाहायला मिळते. दिशा भरकलेला चेंडू पाहायला मिळाला होता. शेवटचे षटक क्रिश म्हात्रे घेऊन आलेलं आहे. यावेळी पुन्हा एकदा दिशा भरकटलेली आहे. पंचांचा पुन्हा एकदा तोच इशारा. दिशान गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. युवा गोलंदाज आहे, थोडंसं दडपण अनुभवाची कमी आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या सिंगल वाढून होती ती धावपलीकडे 49 धावा 49. पूल करण्याचा प्रयत्न मात्र सक्सेसफुल होत नाही. 2 वाईट चेंडू नंतर चांगली वापसी करताना दिसतोय यंग गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्गावर क्रिश म्हात्रे. शेवटचे षटक मार्गस आहे. क्रिश म्हात्रे शेवटचं षटक करण्यासाठी आलेलं आहे. सामना करेल फलंदाज सूरज दूधकर. यावेळी अतिशय सुरेख फटका, स्टँड अँड डिलिव्हर, चेंडू निघून जाईल स्ट्रेट लॉंग ऑफच्या वरून सीमापार षटकार. खाली पब्लिक सारी फिदा, टेनिस क्रिकेटचा बिग शो जोरामध्ये. खाली पब्लिक सारी फिदा, टेनिस क्रिकेटचा बिग शो जोरामध्ये. राष्ट्रवादी चषक काय एक नंबर, चर्चा गाजते.
शेवटचे षटक मार्गस्थ आणि शेवटच्या षटकामधील मोठा प्रहार आपल्याला पाहायला मिळतोय. फलंदाज सूरज दुधकरच्या बॅटमधून धनकेबाज षटकार. षटकाराने धावसंख्या मुसंडी मारते. धावसंख्या वाढून होते ती धावपलकर 55 धावा. अर्धशतकी पूर्ण झालेले. यावेळी स्वेर चेंडू दडपण दिसतंय ते गोलंदाजावर. पंचांचं वायरचा शर्यत आहे. अव्वांत धाव अब तक 56 धावसंख्या आपण पाहतोय. 15 वर्षाचा मुलगा आपण सध्या गोलंदाजी करताना पाहतोय. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा विचार केला तर 14 वर्षाचा हसन रजा आपण पाहिलं होता पाकिस्तान संघाकडून. आणि त्यानंतर टीम इंडियाचा विचार केला तर 16 वर्षाचा असताना सचिन तेंडुलकरने आपलं डेब्यू केलं होतं. यावेळी हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जातो मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. डीपला चांगली क्षेत्ररक्षण दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि दुसरी धावे तिथे वेगाने पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. या 2 धावेने वत्सर संघाची धावसंख्या वाढून होते ती धावपलकर 58 धावा 58. लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे आणि अजून या षटकामधील शेवटचे इन बिन 3 चेंडू शेष आहेत. या षटकामध्ये 3 वाईटही आपल्याला पाहायला मिळाले आहेत. यावेळी फोर्स केलेला चेंडूला चेंडू हवेमध्ये शतरक्षक चेंडू खाली आणि विकेटचं पतन. फलंदाज बाद झेलबादच्या रूपाने. काम काय लय दमदार त्यांच्या गाजते जिल्हा भर. डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा आयोजन किती सुंदर. चौथा फलंदाज बाद होऊन फॅलोमध्ये परतलेला आहे. धावसंख्या स्थिर आहे. धावपलकर 58 धावा. शेवटच्या षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि शेवटचं षटक अदलतोय नवोदित गोलंदाज क्रिश म्हात्रे. क्रिश म्हात्रे यांनी सफलता अर्जित केलेली आहे आणि सफलता नक्कीच क्रिसचा आत्मविश्वास वाढवेल. यावेळी ऑन साइडला चेंडू टोलल्याने गॅप मधून चेंडू निघून जाईल. सीमा पार नेत्री दीपक चौकार. जो तो येतो या स्टेडियम वरती बघून आयोजन होत या गार. करते कौतुक बघून सारे राष्ट्रवादी. जगदीश दुधकर याच्या बॅट मधून आपल्याला हा चौकार पाहायला मिळतोय. मिड विकेट आणि आपण पाहतोय लॉंग रन उभे होते आणि त्यांच्या मधून काउकऱ्या रिझन मधून हा चौकार वसूल करताना फलंदाज जगदीश. चौकाराने धावसंख्या वाढवून होते ती धावपलकर 62 धावा. यावेळी फाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू येतो बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिझन मध्ये. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ओव्हरथ्रो झालेला आहे आणि तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मात्र तिसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात पाहूया पंचांचा काही इशारा येतोय. तर अशा प्रकारे फलंदाज धावचीत झालेला आहे. येस निर्धारित 5 षटकामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना वेदांत इलेव्हन गौदेव वसार जो माजी अध्यक्ष मलंगड क्रिकेट असोसिएशनचे रामदास ढुमे यांचा संघ आहे त्या संघाने प्रथम फलंदाजी करताना आपल्या धावपलकर धावा धडकल्या त्या 64 आणि 65 धावांचं आव्हान रविशेठ पाटील जासई, नवनाथ कोंडिलकर, जांभवली फॅम टीम, सिद्धार्थ आणि माऊली 11 जीवदानी, बामण नोंगरे या संघासमोर ठेवलेलं आहे. उद्या मित्रांनो या स्पर्धेचा 6वा दिवस आपल्याला पाहायला मिळेल. उद्या आमचं शेड्यूल ठीक 10 वाजता 40+ सुरू होईल. त्यानंतर बरोबर 9:30 वाजता उद्या शेड्यूल सुरू होईल आणि 9 वाजता संघाने रिपोर्ट करायचं आहे. 40+ ने शेड्यूलला सुरुवात होईल. त्यानंतर रेग्युलर क्रिकेटला बरोबर 2 वाजता सुरुवात होईल. मात्र 1:30 वाजता दोन्ही संघाने रिपोर्ट करायचा आहे. उद्या ग्रुप एच मधील पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. विहा 11 निंबवली विपक्षी गोठिवली 11 गोठिवली या 2 संघामध्ये आणि या सामन्याने उद्याच्या रेग्युलर क्रिकेटच्या फॉर्मॅटला सुरुवात होईल. त्यानंतर दुसरा सामना आपण पाहणार आहोत
भू 11 तुर्भे विपक्ष केवनी स्पोर्ट्स केवनी. तिसरा सामना राणा स्पोर्ट्स बोरशे ते विपक्ष कोंडेरी स्पोर्ट्स कोंडे. त्यानंतरचा चौथा सामना ग्रुप एच मधील पहिल्या फेरीमधील पाहणार होता देवी वडुनगर विपक्ष आरके बिल्डर्स चिंचगड. त्यानंतर ग्रुप आय कडे आपण वळणार आहोत. ग्रुप आय मधील सामने आपल्याला पाहायला मिळतील. पहिला सामना पॅरामाउंट RMC इन्फ्रा वॉकवेल विपक्ष संजय स्पोर्ट्स सावत क्वार्टरला भिवंडी. किरण पाटीलला आपण इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. त्यानंतर ओम 11 केरवली विपक्ष आहे गावदेव स्पोर्ट्स भातसई. हा ग्रुप आय मधील शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. हे उद्याचं शेड्यूल असणार आहे. उद्याच्या शेड्यूलला विहा 11 निंबवली आणि गोठिवली 11 गोठिवली या सामन्याने सुरुवात होईल. रेग्युलर क्रिकेटमधील सामना बरोबर 2 वाजता सुरू होईल. मात्र दोन्ही संघाने बरोबर 1:30 वाजता रिपोर्ट करायचा आहे. आतापर्यंत जर स्थिती जाणून घ्यायची झाली तर ग्रुप ए मधून टॉप 32 मध्ये 2 संघांनी क्वालिफाय केलेले आहे. त्यामध्ये जरेमरी काटई पिंपळास 11 हे 2 संघ ग्रुप ए मध्ये पुढे सरकलेले आहेत. ग्रुप बी मधून टॉप 16 मध्ये RCC पेठ संघ नाईट रायडर्स या नावाने ओळखला जातोय आणि RCC पेठ संघाने उत्कृष्ट प्रदर्शन केलेलं आहे. मित्रांनो 2 दिवसापूर्वी गावदेव उसराई चषक जो झाला होता त्या चषकामध्ये एक नवीन विक्रम आपल्याला पाहायला मिळाला होता. लक्ष्मण कांबळे जो लकी या नावाने ओळखला जातो पेठ या संघाचा, त्या गोलंदाजाने सलग 6 चेंडूमध्ये 6 विकेट घेण्याचा विक्रम केला होता. हा विक्रम पेठ संघाचं नाव आल्यानंतर मला आठवलं. हा विक्रम 2 दिवसापूर्वीच गावदेव उसराई चषक नाईट रजनी स्पर्धेत घडलेला आहे. लक्ष्मण कांबळे नावाच्या गोलंदाजाने 6 चेंडूमध्ये 6 विकेट घेण्याचा विक्रम केलेला आहे. आणि इसका मतलब है कि टेनिस क्रिकेट में वो पहला कीर्तिमान है, क्योंकि जो उमेश तरे थे उन्होंने सिटी इमर्जिंग में 6 गेंदों में 6 विकेट लिए थे. ये पहले गेंदबाज हैं टेनिस क्रिकेट में जिन्होंने नाइट में रजनी क्रिकेट में 6 गेंदों में 6 विकेट लिए. अगर कम उम्र की बात करें तो आपको तो पता है हसन रजा ने सबसे कम उम्र में क्रिकेट खेला. लेकिन अगर भिवंडी तालुका की बात करें तो एकवीरा मानकोली के हितेश केनी ने 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेला. लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो यशवर्धन वाड़ा के जो हैं उन्होंने यशवर्धन नाइक उन्होंने 8 साल की उम्र में क्रिकेट खेला और 1 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट लिए. लक्ष्य है यहाँ पर सामने माउली एंड सिद्धार्थ 11 बामन डोंगरी के सामने 65 रनों का. देखिए डोंगरी टीम के पास भी बल्लेबाजी की एक खेप मौजूद है और संदेश गोंदली और तकदीर पाटिल जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे ओपन करने आए. गेंदबाजी के लिए सूरज दूधकर को लगाया गया है पहली गेंद के साथ. इस मरतबा ऑन साइड पे मोड़ दिया है, बल्ले के अंदर लगी है. मिड विकेट पर जाकर गेंद को उठाया, 1 रन बनता हुआ. 1 से खाता खुला यहाँ पर संदेश गोंदली का, 1 से खाता खुला यहाँ पर माउली एंड सिद्धार्थ 11 बामन डोंगरी का. बाबे सर 5व्या रजनीमधील हा शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. शेवटची लढत आपण पाहतोय. यस, कल ठीक सुबह में पहले 40+ रहेगा और ठीक 2 बजे रेगुलर क्रिकेट ग्रामीण की शुरुआत होगी. सूरज दूधकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद स्वीप कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ. गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. सुमित शेठ रणधीर शेठ मार्गदर्शन भारी, योगेश शेठ सुधीर शेठ यांची साथ न्यारी. कमाल का शॉट. तकदीर ने जहां मैच खत्म किया था ये देखिए, बेहतरीन स्वीप शॉट विकेट एरिया में. 4 रन. तकदीर नावाचे फलंदाज गाजलेले आहेत, कारण एकविरा मानकुले संघाचे तकदीरने चांगली फलंदाजी या चषकामध्ये केली आणि हा तकदीर चांगली फलंदाजी करताना हल्के हाथों से खेला, स्लॉपी वर्क, 2 रन पूरे किए. यहाँ पर 1 रन था, वहाँ 2 रन. बढ़िया रिप्लाई हम देख रहे हैं माउली एंड सिद्धार्थ 11 बामन डोंगरी का. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना कोई विकेट के. इस मरतबा हल्के हाथों से टर्न करते हुए आउटफील्ड में गैप में ट्रैवल होती हुई गेंद दूर से खिलाड़ी झपटे हैं. बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट कहेंगे हम, स्मार्ट क्रिकेट खेलते हुए बैट्समैन.
2 रन और बनाए तकदीर पाटिल ने, 8 पे पहुंचे, कुल स्कोर को पहुंचा दिया 9 रन। बामण डोंगरे एक चांगला संघ आहे आणि बाबे सर आपल्याला आठवत असेल हार्ट ऑफ सिटी चॅलेंज ग्राउंडवर या संघाने टेंबोली संघाला पराभूत केलं होतं. यस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था वहां पर महापौर चषक में। फुल टॉस गेंद इनफील्ड के ऊपर से खेला है, टिपिकल पावर प्ले, गेंद कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में 4 रन। खाली पब्लिक सारी फिदा टेनिस क्रिकेटचा बिग शो जोरामध्ये पब्लिक सारी फिदा टेनिस क्रिकेटचा बिग शो जोरामध्ये कमाल की बल्लेबाजी, गजब के अपने आप को रूम दिया। फुल टॉस गेंद थी, टिपिकल पावर प्ले शॉट, ओवर गोज द कवर, कपल ऑफ बाउंसेस, कवर क्रॉस द कवर एंड एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री फॉर 4। दुसरा चौकार आपण पाहतोय तकदीर पाटील याच्या बॅटमधून पहिल्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता आणि तीच इनिंग जणू काही तो खेळताना पाहायला मिळतोय. पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं। ओ हो क्या शॉट है, स्लॉग स्वीप 6 रन, गजब का शॉट। चषक काय एक नंबर चर्चा गाजतय जिल्हाभर पाल्या ममत काम काय लय दमदार सुभाष धुमाल क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में? शॉट ऑफ नाइट, इससे अच्छा बॉटम एंड का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। घुटना टेक और सिक्सर देख। अगदी बरोबर आहे, आपण पाहू शकता गुडघ्यावर बसून स्लॉक स्वीपचा फटका पाहतोय. क्षेत्ररक्षक तिथे उभा होता, मात्र त्याच्या डोक्यावरून मस्तक पे दस्तक देणारा षटकार आपण पाहतोय फलंदाज तकदीर पाटील याच्या बॅटमधून. इसे कहते हैं पॉजिटिव रिप्लाई। 1 ओवर में रन बने 19। ज्याप्रमाणे तकदीर पाटील फलंदाजी करतोय या चांगला पिसालले तेवढा टाइम कोण हेच जणू काही दर्शवतोय. तकदीर के पास तदबीर भी है, सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि उनका बल्ला भी बोल रहा है। अब बचे हुए 4 ओवर में यहाँ से 46 रन चाहिए और 10 विकेट यहाँ पर बामन डोंगरी के पास मौजूद हैं, तो ये जताता है कि उनके कैप्टन तेजस मात्रे रणनीति बना रहे होंगे कि आगे क्या किया जाए। हालांकि ये मैच 1 ओवर अगर अच्छा गेंदबाजी का गिरा तो मैच फिर बैलेंस होगा, लेकिन अगर इस ओवर में रन बने तो फिर कठिनाइयाँ गावदेवी वसार के सामने रहेंगी। तेजस मात्रे संघ नाही काय ते जे स्वतः महाराष्ट्र पोलीस आहेत, आपण पाहतोय चांगली रणनीती पाहायला मिळते त्यांची. इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, हाफ वॉली पे लेके डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन, दिलकश स्ट्रोक बाएं हाथ के बैट्समैन संदेश गोंदली का। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया है। देखिए प्लान साफ है, गेम प्लान साफ है। तकदीर पाटिल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको स्ट्राइक रोटेट किया है और कहते हैं कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल है, लेकिन क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल और डबल है। चांगली रणनीती आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण सध्या आपण पाहतोय तकदीर पाटील चांगल्या टच मध्ये पाहायला मिळतोय. मागील सामन्यात मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता आणि त्याला जास्तीत जास्त स्ट्राईकवर आणण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. जगदीश गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, छोटा रनअप है, डेड बॉल का इशारा अंपायर का। मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये बिग बर्ड मुरली गावंडर पाहतोय. स्क्वेलेकचा पंच शकील कोटी. इस मरतबा लीडिंग एज है, क्या आउट हो जाएंगे? यस, और आउट हो गए तकदीर पाटिल। बड़ा झटका लगता हुआ 20 रन 1 विकेट। रंगलाय वर्ल्ड क्लास टेनिस क्रिकेट अंजूर गावामध्ये रंगलाय वर्ल्ड क्लास टेनिस क्रिकेट अंजूर गावामध्ये। सुभाष क्या बॉलिंग एक्शन है, बॉलिंग एक्शन देखने के लायक है यहाँ पर। जगदीश गिरीश मात्रे गेंदबाजी कर रहे हैं, गिरीश मात्रे गेंदबाजी कर रहे हैं। क्या बॉलिंग एक्शन है उनका। अगदी बरोबर, अगली वेगळी बॉलिंग शैली आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजी शैली जर बघितली तर अगदी विचित्र शैली आपण पाहतोय. पण इथे आपण पाहतोय ज्या विकेटची आवश्यकता होती खरं तर तो विकेट प्राप्त केलेल्या वसार संघाने, कारण तकदीरकडे धीर नव्हता आणि परिणाम स्वरूपात तकदीर याची विकेट प्राप्त करताना आपण पाहतोय गोलंदाज गिरीश याला. शुभम पाटिल नए बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पर। इस मरतबा ऑफ स्टंप से बहुत बार कर बैठे हैं, दूसरे मोहल्ले में वाइट। 1 रन से बामन डोंगरी का स्कोर 21 रन 1 विकेट। लंबा बैटिंग लाइनअप है बामन डोंगरी के पास और ये ओवर बहुत अहम है गावदेवी वसार के लिए, क्योंकि यहाँ से रनों के लिए जाएंगे। मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर चलता हुआ। इस मरतबा हालांकि एलिवेशन नहीं था, खेलना चाहते थे स्क्वायर ऑफ द विकेट। बल्ले का
मुंह जल्दी बंद कर दिया, गेंद मिड ऑफ पे गई, 1 रन। धावसंख्या सिंगलने वाढून होती ती धावफलकावर 21 धावा, 22 धावा, डबल टू, एक फलंदाज बाद झालेले आहे. जगदीश मात्रे, अच्छा बॉलिंग एक्शन है, देखना है। गिरीश मात्रे, देखना है कि चाइनामैन करते या नहीं। सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन शुभम पाटिल। चायनामन म्हटलं तर कुलदीप यादव याची आठवण आवर्जून केली जाईल. टीम इंडियाकडून कुलदीप यादव ज्याने विकेट हॅट्रिक प्राप्त केलेली आहे. यस, चाइनामैन सबसे ज्यादा ब्रेट हॉक किया करते थे ऑस्ट्रेलिया के। ऑफ स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर्ड नहीं किया, सही फैसला, वाइड। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सी गलियां हैं, पतली गली पकड़ के बच के निकल जाओ, लेकिन क्रिकेट में बच के नहीं, डट के मुकाबला करना होता है। सर आपण ब्रेड हॉकचा उल्लेख केला आणि पोर्टप्लेस झाल्यानंतरही तो ऑस्ट्रेलियन संघाकडून खेळताना पाहायला मिळाला होता. यस एग्जैक्टली। शुभा धुमाल, कंप्यूटर कहाँ जाता है। इस मरतबा अच्छी गेंद बाहर की जानिब निकाला था, हालांकि ब्रेक के लिए खेले थे बैट्समैन। एज भी मेरे ख्याल से लगा था, जिस तरह का रिएक्शन आया है। रिप्ले में हम देखेंगे किस तरह खेलने की कोशिश की थी वहां पर। स्कोर है इस वक्त 22 रन, 23 रन। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड। ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज गिरीश मात्रे ने दूसरे मोहल्ले में घर ले लिया है। 24 रन हो चुके हैं, 24। नक्कीच, आणि आपल्या शब्दात म्हणायचं झालं तर आउट ऑफ कव्हरेज गोलंदाजी पाहायला मिळते. यस, जहाँ मोबाइल में नेटवर्क नहीं रही तो बात नहीं बनती, और गेंद बाहर रही तो बात बिगड़ जाती। आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंद। अपने आप को यॉक कर बैठे थे और आप जाकर अंपायर ने वाइड घोषित किया है। वाइड कहा है अंपायर ने, देखना है कि विकेट कीपर का कहना था कि बल्ले से टकराई थी, वाइड। सिल्वर जुबली रन हो चुके हैं इस वक्त 25 रन, 1 विकेट। नेट टू नेट फाइट चलती हुई ये मुकाबला बहुत रोमांचक रहेगा। बने रहिए हमारे साथ भारत के रिकॉर्ड ब्रेक शो राष्ट्रवादी चषक में। अगदी बरोबर, विक्रमी टेनिस क्रिकेट विश्वमधील ही स्पर्धा आपण पाहतोय, रेकॉर्ड ब्रेक का शो. इस मरतबा स्विंग एंड मिस, अच्छी गेंद, ज्यादा शफल हुए थे वहां पर। बकौल अंपायर विकेटों के ऊपर से गेंद गई थी। ओवर काफी लंबा चल रहा है, तना हुआ ओवर जिसे कहते हैं, तान दिया है ओवर को। शुभम को कट करने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ। 1 रन पूरा हुआ है, शॉर्ट फाइन लेग पे गेंद है, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे। अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी, बाई का इशारा आता हुआ। तो कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने 27, विकेट गिरा है 1, बचे हुए 3 ओवर में 39 चाहिए, 13 का आस्किंग रन रेट। देखिए सुभाष, आस्किंग रन रेट माने कब रखता है, जब आपके 5 से 6 विकेट गिरे हो। आपका अगर 1 विकेट गिरा है तो आस्किंग रन रेट माने नहीं रखता है। 27 रन में 27, और 3 ओवर में कितने चाहिए यहाँ से? 38 रन चाहिए, 38। तेजस मात्रे जो टीम के कैप्टन है, उनका मैं विशेष धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इंटरव्यू में जो मुझे इनविटेशन दिया है और जो एक्सपेक्ट दिए है। हालांकि मैं भी छोटा मोटा कमेंटेटर हूं, लेकिन आप लोगों का प्रेम हमेशा मेरे साथ रहा है, फिर भी उनको मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा। नक्कीच, अतिशय नामांकित ट्रॉफी, किंजल ट्रॉफी त्यांच्या माध्यमातून प्रतिवर्षी आयोजित केली जाते. सूरज को कंटिन्यू रखा गया है। इस मरतबा ड्राइव किया, गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ
पीछे खिलाड़ी, लेकिन इसे कहते हैं कि मेरे ख्याल से कैच छूटा है पीछे, कैच छूटा, सपना टूटा और 2 रन भी मिले। इस तरह की स्थिति में कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जीतना होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। सूरज दूधकर इस मर्तबा आसमानी टोला, गेंद आउट ऑफ पार्क, 6 रन। गजब का शॉट। ठाणे जिल्ह्यात नावाचा ज्याच्या आहे असा प्रभाव, ठाणे जिल्ह्यात नावाचा ज्याच्या आहे असा। क्या कहेंगे सुभाष, थोड़ा आगे रख दिया था और ये देखिए स्लॉट में गेंद। अतिशय सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय या चेंडूला केलेले सॉंग आणि मिळतात 6 रन। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 35 पे पहुंचा है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर वसा टीम को यहाँ पे प्रेशर डालना होगा तो विकेटें लेना होगी। अगर विकेट नहीं गिरेंगे तो जब बैटिंग साइड के पास ज्यादा विकेट रहेंगे तो फुल्ली रिस्क ले सकते हैं। अगदी बरोबर, कारण 9 विकेट शेष आहेत आणि चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते ती माऊल यांना, सिद्धार्थ एलेवना, बामण डोंगरे या संघाकडून। आपने सही कहा, क्या गजब का मुकाबला खेले थे वो मापोर चषक में। देखिए वसा टीम के भी रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट एट ऑल। फुल टॉस गेंद फिर उड़ाया है, गेंद जा रही है काऊ कॉर्नर के ऊपर, 6 रन। 2 में 2 ठोक डाले। बाल्या मामाचं गाजतय नाव, आमचे मामाचं गाजतय नाव, बाल्या मामा। देखिए गेम प्लान बिल्कुल साफ है। तकदीर आउट हुए तो संदेश गोंदली ने अब मोर्चा संभाला है और ये देखिए बैकलिफ कितना अच्छा था, हालांकि इतनी भी खराब गेंद नहीं थी। जितना बड़ा शॉट खेला है वहां पर संदेश गोंदली ने, और संदेश ने ये साफ संदेश दे दिया है अपोजिशन साइड को कि आज की रात हमारी है। अगदी बरोबर, संदेश गोंधले आपण पाहतोय या ज्याप्रमाणे फलंदाजी करतोय सध्या तसं गोंधली याच्या फलंदाजीने समोरील संघ गोंधळलेल्या स्थितीमध्ये आपण पाहतोय। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तरह जब 2 पे 2 लगते हैं ना तो गेंदबाज का सर चकरा जाता है, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर कुकर की सिट्टी बच जाती है, अच्छों की सिट्टी बच जाती है। हमने अक्सर देखा है क्रिकेट में कि रति महारथी भी प्रेशर के अंडर आ जाते हैं। देखना है कि दूधकर जो कि मेन स्ट्राइकर बॉलर हैं, ओ हो क्या शॉट है, डाउन द ग्राउंड, सीधा एसी बॉक्स में, 6 रन। सर्वात लांब पल्ल्याचा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय, सरळ स्ट्रेट हिट, हाय अँड हँडसम, हे आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये। कमाल का शॉट। ये देखिए जैसे ही गेंद आगे पिच हुई और फॉलो थ्रू देखिए, थोड़ी देर के लिए तो मुझे लग रहा है कि इस शॉट को माइक हंसी खेल रहे हैं या सुरेश रैना खेल रहे हैं। हंसी तो हंसी, किसने हंसी, आखिर हंसी संदेश गोंधले ने हंसी। गजब का शॉट, गजब नहीं बल्कि कहर बर्पा किया और सिक्सर का हैट्रिक। बामन डोंगरी अब जीत की तरफ बढ़ती हुई, हालांकि मैच अभी बहुत बाकी है। अच्छी वापसी, गिर पड़ के गेंद को उठाया जरूर है, अंपायर ने बाई का इशारा, अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर उसमें बीट हुए। नो डाउट एट ऑल थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं नितिन मात्रे, टीम के कैप्टन। जिस तरह से इस ओवर में रन आए, कुल स्कोर है 48, 1 विकेट गिरा है। ये देखिए बहुत बढ़िया वाइड यॉर्कर था, 17 रन चाहिए 13 गेंदों पे। ऐसा नहीं कि मुकाबला खत्म हुआ हो, बहुत कुछ बाकी है। फुल टॉस गेंद, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, मौका नहीं, गेंद लोगों बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है, जिन लोगों को नींद आई होंगी उनकी भी नींद उड़ चुकी है। अगदी बरोबर आहे, आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये कशा प्रकारे फटका खेळला होता, अतिशय सुरेख फटका, होपफुली चेंडू होता आणि सुरेख फटका अगदी गॅप हेडलं होतं, गॅप मधून चेंडू निघून गेला होता, सीमा पार 4-2 साठी चौकार। सुपरसोनिक गोली जिस तरह जाती है उस तरह गेंद चली गई थी, 4 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बहुत मजबूत स्थिति में हम देख रहे हैं यहाँ पर मौली एंड सिद्धार्थ 11, बामन डोंगरी 52 रन, 1 विकेट, 12 गेंदों में 13 रन।
और कप्तान वहां पे पहुंच चुके नितिन मात्रे ये समझाने कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम। हमने देखा है कि एक तरफा जीतने वाली टीमें अपना मुकाबला एक तरफा भी हारी, जो आज हुआ। हा नक्कीच आज का राज्य सभी जानते आहे आणि नक्कीच फलंदाजी करणाऱ्या संघाविरुद्ध चांगली कामगिरी मात्र गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला करावी लागेल हा सामना जरी जिंकायचा असेल तर। 12 गेंदे 13 रन। लेकिन एक बात है कि प्लानिंग बहुत अच्छी की थी तेजस मात्रे जो टीम के कैप्टन है। देखिए बैटिंग ऑर्डर उन्होंने बहुत अच्छा भेजा, लेकिन मैं संदेश गोंदली की सराहना करूंगा कि पहले मैच में ज़्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन इस मैच में उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की तकदीर पाटिल के आउट होने के बाद। ये स्टम्प विजन से स्टांस बताया जा रहा है बैट्समैन का। ओ इसकी कमी रह गई थी, इसकी कमी रह गई थी। कडेला ऊपर से नीम चढ़ा, वाइट। नक्कीच आपण पाहतोय सोनेबे सुहागा गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं, दुष्काळात 13वा महिना गेंदबाज। आणि ह्या चुका टाळावी लागतील, लेकिन जल्दी टालना होंगे, कहीं देर ना हो जाए। रिव्यू मांगा है बीमर के लिए, बैट्समैन ने रिव्यू मांगा है। क्या गेंद ओवर बेस्ट हाइट है? तीसरे अंपायर हमारे रिव्यू देख रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं भारत का रिकॉर्ड ब्रेक शो राष्ट्रवादी चषक 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस स्पर्धा के 2 बिग शो मैन केतन तरे साहब और सुनील गरज जी, और साथ ही साथ गावदेवी अंजूर की तरफ से। शो मस्ट गोइंग ऑन, शो चलता रहेगा कहीं दिनों तक, 4 तक भी या 5 तक भी। अगदी बरोबर। अनेक दिग्गज संघांना पण इन ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत। ठाणा रायगढ़ का मैच देखेंगे, ओपन इंडिया के मैचेस देखेंगे। रिव्यू मांगा है बल्लेबाजों ने, देखना है कि तीसरे अंपायर का क्या निर्णय रहता है। ये देखिए क्रिकेट कितना बदल चुका है। बहुत जल्दी बैट्समैन ने देखा कि जब रिव्यू पास में है तो उसको जाया क्यों किया जाए। और वैसे भी रिव्यू घर लेके जाना है। हालांकि शुभा धुमाल मेरे ख्याल से 2007 में पहला फ्री हिट खेला था वीरेंद्र सहवाग ने, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का पहला फ्री हिट, 2 रन बने थे उस पर। अगदी बरोबर। आणि समोरील संघ दक्षिण अमेरिकेचा होता। ऑक्टोबर महिन्यामध्ये तो फ्री चेंडू पाहायला मिळाला होता। यस, मजा आती है शुभा धुमाल के साथ इस तरह की चीजें शेयर करने में। देखना है कि रिव्यू मांगा है वहां पर। हालांकि गेंद तो बहुत बाहर गई थी वाइड के रूप में, लेकिन बल्लेबाज भी बहुत चतुर है, तुरंत ही अंपायर से कहा। देखना है तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है। नो बॉल और फ्री हिट। रन तो उतने ही रहेंगे, लेकिन फ्री हिट मिला है। वाइट बॉल की जगह अब नो बॉल है और स्कोर है 53 रन, 54 रन। उछाल दिया है फ्री हिट को, लॉग ऑफ बाउंड्री के बाहर गगनभेदी शॉट, 6 रन तारा मंडल में भेज दिया ऑन दी अप। फ्री हिट पे बिग हिट। क्या बात, फ्री हिट पे बिग हिट, नाइस। बाल्या मामाचा गाज तो ना हो और यहाँ नाम चलता हुआ बामनदेव डोंगरी का नाम चलता हुआ शुभम पाटिल नहीं बल्कि संदेश गोंदली का। संदेश गोंदली ने साफ संदेश दिया है। ये शॉट शुभम ने खेला था। इसे कहते हैं खरबूजे को देख के तरबूजे का रंग बदलना। जहां पे 3 सिक्सर लगाए थे संदेश गोंदली ने, वहां पर बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश और सिक्सर लगा दिया शुभम पाटिल ने। इसे कहते हैं खरबूजे को देख के तरबूजे का रंग बदलना। अब बामन डोंगरी के लिए रास्ता बिल्कुल साफ नजर आता हुआ। 11 गेंदों में 5 रन। देखिए टीमें बाहर से जब से आना शुरू हुई है भिवंडी तालुका में, क्रिकेट का एक अलग ही मजा हम एंजॉय कर रहे हैं।
एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को हम देख रहे हैं जिन्हें हम सिर्फ ओपन क्रिकेट में देखते थे, वो खिलाड़ी भी अब अपने गांव की तरफ से खेलते हैं। एक गांव 12 खिलाड़ी का एक जमघटा। एक और ड्राइव, क्या गेंद निकल जाएंगी, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। अब सिर्फ 1 रन चाहिए आज की रात अपने नाम करने के लिए माऊली एंड सिद्धार्थ 11 बामन डोंगरी को। अगदी बरं, फक्त न फक्त एका धावेने दूर आता मात्र जीवदानी बामण डोंगरी संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय। इसके साथ ही क्या थ्रो लगेगा, नहीं, ओवर थ्रो, गेंद बाउंड्री के बाहर। और वसार टीम इस राष्ट्रवादी चषक के बाहर। अभिनंदन अभिनंदन तेजस मात्रे एंड ऑल टीम बामन डोंगरी। हार्ड लक नितिन, हार्ड लक वसार। दोनों टीमें एक दूसरे से हाथ मिला के विदा हो। बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। तो राष्ट्रवादी चषक का ये आखिरी मुकाबला दोस्तों आपने देखा। कल ठीक सुबह 40+ के लिए और 2 बजे ग्रामीण रेगुलर के लिए हमसे जुड़े रहिए। डोंट गो वे, बने रहिएगा भारत के रिकॉर्ड ब्रेक शो राष्ट्रवादी चषक में। तो चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ।